क्वार्टाइल डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, इसमें ऑलरेडी आपको x और f फ्रीक्वेंसी और x एक पर्टिकुलर वैल्यू दोनों क्या है गिवन होते हैं। आपको सबसे पहले क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले ये 3 वैल्यू लिखी हुई है, इसको आपको लिख लेना है। देन 3 में 5 ऐड करना है, 8 आएगा। 8 में 8 ऐड करना है, 16 आएगा। 16 में 12 ऐड करना है, 28 आएगा। 28 में 7 ऐड करना है, 35 आएगा। देन 35 में 6 ऐड करना है, 41 आएगा। 41 में 9 ऐड करना है, 50 आएगा। 50 में 5 ऐड करना है, 55 आएगा। 55 में 8 ऐड करना है, 63 आएगा। मतलब आपको जिग जैग ऑर्डर में इनको ऐड करते जाना है। जेड शेप बननी चाहिए आपके ऐड करने में। ये इसको देन इधर, फिर इधर लिखोगे, फिर इधर लिखोगे, इसको ऐड करोगे, इधर लिखोगे, इसको ऐड करोगे, इधर लिखोगे, इसको ऐड करोगे, इधर लिखोगे। इस तरीके से जेड ऑर्डर यानी कि जिग जैग ऑर्डर में आपको वैल्यूज को ऐड करते जाना है। लास्ट वैल्यू जो आपको 63 नज़र आ रही है वही इस फ्रिक्वेंसी वाली लाइन का टोटल होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं कि 3 में 5, और इसको हम लगातार ऐड करते हैं 3 + 5 + 8 तो ये वाली वैल्यू हमेशा इसके बराबर होनी चाहिए। कई बार बच्चों की ये गलत हो जाती है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि या तो आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने में गलती की है या फ्रिक्वेंसी का टोटल करने में गलती की है। तो आप लोग एक बार इन दोनों को चेक कर लेना कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। गलत है तो या तो आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने में गलती की है या फ्रिक्वेंसी का टोटल करने में गलती की है। देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही आपके पास फॉर्मूला है n+1/4 आइटम। ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज में हम ये बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला इस तरीके से आप निकालोगे। तो n यानी कि यहाँ पर n क्या है, समीशन f। इंडिविजुअल सीरीज में आप नंबर ऑफ काउंटिंग करते हो और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का टोटल यूज होगा। तो 63 + 1/4, 63 की वैल्यू 63 + 1/4, 64/4 यानी कि 16 आइटम। तो 16 आइटम तो हो नहीं सकता यहाँ पर, वहाँ पर अपन आइटम देखते हैं। यहाँ पर अपन 16 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर आप CF में आइए, तो या तो 16 से आपको जस्ट ग्रेटर देखनी है या उसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू का साइन। अब जैसे यहाँ पर अपन को क्या हुआ, एक तो ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू मिल रही है, जैसे यहाँ पर 16 ही वैल्यू मिल रही है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको इक्वल वैल्यू मिल रही है तो इक्वल वाला ही लेना है, नहीं तो हमेशा ग्रेटर देन लेते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू लेते हैं। अभी हमेशा क्या रहता है, ज़्यादातर अपना पास ग्रेटर रहता है। कभी आपको फिक्स मिल जाए तो इसका मतलब उसी वैल्यू को कंसीडर करना है। तो 16 की ग्रेटर वैल्यू देखनी थी, लेकिन 16 आपको खुद मिल चुकी है। तो 16 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, 16 के CF में 16 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ पर आपके पास 12 लिखी हुई है। तो 12 जो है वो आपका Q1 हो जाएगा, Q1 आपका 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आप Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टर, Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टर आप फाइंड आउट करोगे। तो वैल्यू ऑफ 3n + 1/4 आइटम, ये फॉर्मूला भी आप लोग देख चुके हो पहले इंडिविजुअल सीरीज में। तो 3 × 63 + 1/4 सिस्टम, 63 + 1 यानी कि 64। तो 3/4 × 64, इसको सॉल्व करोगे तो 48। तो 48 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू आपको CF में देखनी है। ये CF वाली लाइन है, इसमें 48 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखो तो कितनी मिलती है आपको, 15। तो 50 के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर है x में, 50 के जो करेस्पॉन्डिंग नंबर है x में वो क्या है, 28। तो 28 आपके पास Q3 की वैल्यू हो जाएगी। देन फॉर्मूला क्वार्टाइल डिवीजन का, Q3 - Q1/2, 28 - 12/2, 16/2 = 8। क्वार्टाइल डिवीजन का अगर यदि आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो 28 - 12 और 28 + 12, 28 - 12 करोगे तो 60/40, कितना आया, 0.4।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।